मेरे लिए डेवलपमेंट सड़कें बनाना नहीं है, मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं लगता, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि नहीं, एक बात तो लेना पड़ेगा। मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं है, मेरे लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना एमिनिटीज में नहीं आती, वो एमिनिटीज में नहीं आती है। मेरे लिए मेरे भाई बहनों को रोजगार नहीं मिला है। अगर हम बीजेपी की बात करें, जी 370 की अगर बात हम करें, उसके बाद देख लीजिए हम पत्थर नहीं उठाते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। इस समय हम जम्मू कश्मीर में हैं और हमारे पीछे इस समय देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हो रही है। इस जनसभा में वो तमाम प्रकार के स्कीम्स को जम्मू कश्मीर को देने की तैयारी के लिए यहाँ पे आए हैं। आखिर में ये भीड़ वाली जो जनता है वो आखिर में क्या सोचती है, क्या जानती है और क्या समझती है कि आखिर में 10 साल में डेवलपमेंट के आधार पर, 370 हटने के आधार पर, 35A के हटने के आधार पर क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इन सब में जनता कितना साथ देती है, एक एक करके बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आसफा बशीर है। जी, आशपा जी क्या कहेंगी? वो तो कहते हैं कि हमने IIM बना दिया, हमने एम्स बना दिया, हम लगातार डेवलपमेंट, टनल, रोड सारी बना रहे। क्या कुछ लग रहा है कि जमीन पर उतर रहा है? आशीष जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी। हाँ। मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करती हूँ। हाँ। आई एम माई सेल्फ अ जर्नलिस्ट, हाँ। कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट। अगर हम बात करें हमारी डेवलपमेंट के हवाले से, हमारे लिए, मेरे लिए जो मैं लोगों से मिलती हूँ, मेरे लिए डेवलपमेंट है बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। किसी को भी आज तक रोजगार कश्मीर में नहीं मिला है। अब अगर हम JK SSB की बात करें, मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, आप इनसे बात करें, मैंने इनसे बात की है। आए दिन हमारी जो प्रेस कॉलोनी यहाँ श्रीनगर की है, वहाँ पे धरना होता है, भूख हड़ताल करते हैं। क्यों करते हैं? किसी को तो शौक नहीं है ना भूख हड़ताल करने का, किसी को शौक नहीं है ना वहाँ पे बैठने का। देख लीजिए, मुझे भी मेरे माँ बाप ने पढ़ाया था, मुझ पर भी बहुत सारा खर्चा किया, लेकिन ये मेरे भाई बहन जो है इन पे खर्चा किया गया है। लेकिन मोदी जी, आपकी वजह से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। आर्टिकल 370 की मनसूखी की आप बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। अगर आपने ये ले लिया, हमें कुछ डेवलपमेंट हुई होती। मेरे लिए डेवलपमेंट सड़कें बनाना नहीं है, मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं लगता, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि नहीं, एक बात तो लेना पड़ेगा। मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं है, मेरे लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना एमिनिटीज में नहीं आती, वो एमिनिटीज में नहीं आती है। मेरे लिए मेरे भाई बहनों को रोजगार नहीं मिला है। क्या यहाँ पे सब मेरे साथ हाँ बोले? अगर है ना, ये कश्मीर है, मैं कश्मीर की आवाज हूँ। मैं कह रही हूँ, मेरे इस ड्रग, आप इसके बाद आप बोलते हैं ना हम ड्रग्स के खिलाफ उठते हैं। यहाँ पे ड्रग्स वही करते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होती है। आप सर आशीष जी, आप सर्वे करें यहाँ इस कश्मीर में, आप उन ड्रग पेडलर्स को देखोगे, उन ड्रगिस्ट को देखोगे जो कि बड़ी बड़ी तालीम हासिल कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेरोजगारी है। सर आप 20 लाख 15 लाख आपके माँ बाप आप पे खर्चा करते हैं, बाद में आपको 10 रुपए भी नहीं मिलते हैं। आप ही मुझे बताएं, क्या वो बच्चा ड्रग्स की ओर नहीं जाएगा? टेंशन होता है। वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि भाई आपको हम नए जो रोजगार डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम स्कीम्स लेके आ रहे हैं स्किल्ड इंडिया की। क्या इम्प्लीमेंट नहीं है? सर सुने, स्कीम अगर आई है तो हमारे ये भाई बहन, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट यूथ यहाँ पे इतना बढ़ गया है? क्यों प्रेस कॉलोनी में धरने होते हैं? हम फॉर्म भरते हैं, भर दिया फॉर्म, एग्जाम भी हो गया, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, मनसूख किया जाता है उसको। क्यों? डेवलपमेंट मेरे लिए मोदी जी ये है, आप हमें रोजगार दीजिए। मैं लड़की हूँ, सड़क पर हूँ, जर्नलिज्म कर रही हूँ, पढ़ लिख के मैं बेरोजगार हूँ, मैं माइक उठा के जाती हूँ किसी ना किसी के पास। यही तो वर्किंग है पत्रकार की, तो यही वर्किंग है ना। बिल्कुल, मेरी यही वर्किंग है। लेकिन जब मैं सर एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, मुझे एक बंदा दिखाओ जो मुझे बोलेगा मैं कश्मीर में खुश हूँ। कोई खुश नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। ड्रग्स करते हैं, आप बोलते हैं ना फिर ड्रग पेडलर्स को लगाता है NDPS। क्यों? आप तो ये कह रहे हैं कि पहले से पत्थरबाजी अब क्यों नहीं हो रही है? जी, जो पत्थरबाजी कर रहे थे ना, अब वो पढ़ाई की, वो पढ़ाई की ओर चले गए हैं। जो बंद थे वो गलत था, मैं भी मानती हूँ पत्थरबाजी करना गलत था। डेवलपमेंट ये हुई है, आप पत्थरबाजी नहीं करते हो, आप अब पढ़ाई वगैरह की ओर गए हैं। पढ़ाई करने के बाद क्या है? रोजगार। एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। मेरी कल को शादी हो जाएगी, मैं किस पे डिपेंड रहूंगी? मेरे हस्बैंड पे। जब मेरा हस्बैंड ही बेरोजगार है तो मुझे ये बताइए, मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म, उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म। और मोदी जी ने ये दिया है, बिल्कुल। अगर हम स्मार्ट सिटी की आप बात करें, जी स्मार्ट बसेस हैं, स्मार्ट सिटी है, लेकिन बेरोजगारी
बेरोजगारी, उस सड़क पे बेरोजगारी चलती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि युवा इतना बेरोजगार है, उसके पास इतना काम नहीं है, वो रील्स देख रहा है। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? ये चीज़ अगर हम मेरे कश्मीर की बात करूँ, यस बेरोज़गारी है। मैं इसी बात को बढ़ावा दे रही हूँ, बेरोज़गारी है। एक शॉट मेहरबानी करके ये शॉट ना काटे, ये इन लोगों की आप इन लोगों की तरफ आप कैमरा घुमाए। जो मैं कहूँगी, अगर आप लोग मुझसे मुतमईन है तो हाँ कहे, क्या हमारे कश्मीर में बेरोज़गारी है, हाँ या ना? ये आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पे काम करती हूँ, मैंने देखा है, मुझे पता है। सर आप बीच में कभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन जहाँ यहाँ पे अगर कुछ भी होता है ना। आपको मुफ्ती पे विश्वास है? किस मुफ्ती पे? महबूबा मुफ्ती। देखिए, आप मुझे ये सवाल टिपिकल सवाल करते हैं, मैं ये बातें नहीं कर सकती हूँ। पिछली सरकार जो पिछली सरकार जो रही है, उन पे गुलाम नबी आज़ाद पे वो भी मैं किसी का सपोर्ट नहीं यहाँ पे कर रही हूँ, ना मैं हेट फैलाने के लिए आई हूँ, ना मैं हेट करूँगी। मेरे लिए जो मैटर करता है वो मेरी जनता मैटर करती है, मेरा कश्मीर मैटर करता है। बात तो यहाँ पे भी है। थैंक यू। एक सेकंड, बात करके जाना होगा मैडम, बात करके जाना होगा। नहीं, पीछे की सरकारों ने क्या, जो पीछे केंद्र की सरकारों ने हमें डुबोया। ये जो करंट में सरकार है, हमें मैं तो खैर उतना नहीं कह सकती, बस इतना बोल रही हूँ। मेरा जो मेन कंसर्न है वो बस ये है कि मेरे जो भाई बहन हैं, मेरा जो कश्मीर है बेरोज़गारी में मुब्तला है और डिप्रेशन में इसी वजह से आ गया है, एनेक्सिटी आ गई है। सबसे बड़ी चीज़, आए दिन आप भी रहते हो कि NDPS एक्ट फलानी को लगा, क्यों लगता है? बेरोज़गारी है। मोदी तो कहते कि मैंने तो कश्मीर को एकदम पाट दिया है, जम्मू को भी इतने करोड़ों का मैंने मौका दिया, अब यहाँ कश्मीर को भी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम लेकर आ रहे हैं। और आज क्या खाता पिटारा खोल रहे हैं, वही पिटारा। सर डेवलपमेंट को क्या करना है डेवलपमेंट को? हमारे लिए मेन चीज़ जो है, मोदी जी हमें, मेरे भाई बहनों को मनमोहन सिंह से खुश थी क्या? मैं तो तब पैदा, मुझे लगता है तब मैं उतनी मैं बहुत छोटी। टैली करेंगे ना, आप जर्नलिज्म की है ना, आप टैली करिएगा ना कि पीछे की 10 साल की मनमोहन कांग्रेस सरकार और अभी की मनमोहन प्रधानमंत्री। अगर हम बीजेपी की बात करें, जी 370 की अगर बात हम करें, उसके बाद देख लीजिए, हम पत्थर नहीं उठाते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे भाई बहन पत्थर नहीं उठाते, मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन मेरे लिए जो मैं आपसे बात करूंगी, सिर्फ मैं यही करूंगी, बेरोजगारी है। यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट बसेस चलती है, स्मार्ट सिटी बनी है, लेकिन उस स्मार्ट सिटी पे एक चलता है, उसे कहते हैं मोहब्बत की दुकान, जो राहुल गांधी सजा रहे पूरे भारत में। यहाँ पे भी आके गए थे और अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे मोहब्बत है या फिर कुछ भाईचारा खत्म हुआ है? भाईचारा कश्मीर में है, था, हमेशा रहेगा। कश्मीर जिंदाबाद था, कश्मीर जिंदाबाद है, कश्मीर या जिंदाबाद रहेगी। हम कश्मीरी हैं। आपके हिसाब से जो POK है वो भारत में आना चाहिए? नहीं। क्यों? क्या POK भारत में क्यों नहीं? POK मतलब आप मुझे इलॉबरेट करें। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सरकारें बार बार ये कहती हैं। नो कमेंट्स। अल्लाह हाफिज। क्या लगता है कि 10 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ? तो मास्क निकालेंगे प्लीज। हाँ। मोदी सरकार जब से आए हैं डेवलपमेंट हुई है, बेरोजगारी थोड़ा कम हुई है। हाँ, इंडस्ट्री, हाँ लगता है यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के बारे में बात करनी है। एजुकेशन हाई लेवल पे होने चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो। तो आपको लगता है कि अगर एक बार फिर से मौका मोदी को दिया जाए, जैसा अभी लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं, और मोदी भी बार बार ये कहते हैं कि 370, हाँ उसने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है मोदी सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बहुत सारे स्कीम उसने लॉन्च किए हैं। उनकी ज़रिए से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंसान डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि मतलब इस बार जो कश्मीर के हालात हैं वो पहले से कुछ सुधरे 10 साल में? जी यहाँ से जो हाँ जी। यूथ के लिए क्या मोदी ने किया जम्मू कश्मीर में? बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। जैसे बिजली नहीं थी, वाटर नहीं थी, वो एजाज हुसैन ने किया है। एजाज हुसैन बालो में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ज़ारा जान। कहाँ की रहने वाली? खान श्रीनगर।
श्रीनगर जी क्या लगता है मैडम कि कुछ चेंजेस आए हैं पहले से? हाँ आए हैं। हम अपने ही इलाके की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आए हैं यार एजाज हुसैन बालहमी की वजह से। तो हम उसी उम्मीद से यहाँ आए हैं कि हमारी सर बात सुनेंगे और समझेंगे। जी अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि मोदी ने 10 साल में कश्मीर, जम्मू कश्मीर को मिक्स करके कुछ ऐसे मतलब काम किए हैं जिसको याद रखना चाहिए युवाओं को? बात हम करेंगे जो कश्मीरी बॉयज़ हैं जो गलत कामों में थे, जैसे ड्रग वग ये काम करते थे, तो पहले मोदी सर ने उनको मतलब रोज़गारी दी, किसी ना किसी काम में बिज़ी रखा, तो उसमें सुधार बहुत आया। कि बहुत ये आया कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, कश्मीरी बॉयज़ थे, उनमें बहुत फ़र्क आई है कि वो मोदी सर ने उनको मतलब कोई ना कोई बिज़नेस, कोई ना कोई काम, किसी ना किसी काम में बिज़ी रखा उनको, तो वो ज़्यादा बेटर रहा हमारे यहाँ। अच्छा, पहले अगर राज्य सरकार की बात करें, मुफ्ती की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, तो क्या लगता है कि मतलब इनके शासनकाल और अब में क्या चेंजेस रहे? मैं बात करूंगी जो इससे पहले हमारे जो लीडर्स थे, उनको वो वोट मांगते थे तो वोट हम उन्हीं को डालते थे, सपोर्ट करते थे, फिर वो हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, हमारी बात भी नहीं सुनते थे, हमारे घर नहीं आते थे, हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते थे। तो ये एजाज हुसैन जो बालहमी है, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने समझा, फैसिलिटीज़ दी और हमसे प्रॉमिस भी किया इंशाल्लाह जब वो जीतेंगे आगे भी वो हमारा साथ देंगे, हमारी बात सुनेंगे। अच्छा, इंडिया के अलग अलग जगहों पे ये बात होती है कि मोदी जब से आए हैं ना, तो सिस्टम थोड़ा सा देश का बिगड़ गया है। आपको लगता है ऐसा? हाँ सर, आरोप लगता है यस। ऐसा है? आप क्या कहना चाहिए? इस बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा। इस बारे में हमें पता नहीं। अभी बहुत सारे तोहफे जो है जम्मू को मिले, अब कश्मीर को वो देने वाले हैं, तो क्या लगता है कि 24 का जो समीकरण बन रहा है, जम्मू और कश्मीर किधर जाने वाला है? वो हम क्या कह सकते। क्या कहेंगे आप? नहीं। आप कुछ कहेंगे जी, क्या लगता है मोदी को लेकर आपकी ओपिनियन क्या है? ये हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट से आए। हाँ। डिस्ट्रिक्ट शोपियान से एसटी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। एसटी कैटेगरी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। पहाड़ी इलाके जी, एसटी तो क्या बदला है? कश्मीर और जम्मू जो है शहर है, लेकिन अगर हम गाँव की बात करें, पहाड़ की बात करें, तो कुछ बदला है क्या? जी, बहुत बदला है, चेंज आया है। हाँ। क्योंकि मोदी जी की हुकूमत में हमारे देहाती इलाकों में बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, तो ये बांडियों में रहते थे। तो अब मोदी जी ने घर दिया है IY PMY के तहत,